रोगादो परीक्षेत तदनन्तरम औषधाम तथा कर्मभिषक् पश्चात ज्ञान पूर्वक समाचरेत। हम भगवान आशुतोष को नमस्कार करते हैं। बंधुओं, वैद्य डॉक्टर क्या करता है? पहले रोग की परीक्षा करता है। क्या करता है? पहले रोग को देखता है, चेक करता है, फिर उसकी औषधि का निर्णय करता है। क्या करता है कि कौन सा रोग है, फिर उसकी औषधि देखता है कि क्या इसकी औषधि होगी या क्या इसकी दवा होगी। फिर चिकित्सा क्रम करता है। फिर क्या करता है? वो चिकित्सा करता है उसकी, और फिर विवेक पूर्वक क्या करता है? वो दवा देता है और रोगी उसे विधि पूर्वक लेता है। तब बंधुओं, शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं अति शीघ्र, और तुरंत भी शरीर के रोग सही हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? विडंबना क्या है बंधु? हमारी विडंबना यही है कि बस हमें इस शरीर के रोग व्याधियों तक ही सीमित है। क्या है? इस शरीर में जो रोग है, इस शरीर में जो व्याधियां हैं, बस वहीं तक सीमित है। उसमें भी हमने पार नहीं पाया। अर्थात आज भी ऐसे कई रोग हैं शरीर के जिनका कोई इलाज नहीं है वर्तमान में। बंधुओं, जब शरीर के बाह्य रोग का निदान हम पूरी तरह नहीं कर पाते हैं, तो अध्यात्म पक्ष के बाह्य और अंतर, अध्यात्म के जो बाहर के और अंदर के रोग हैं, जो व्याधियां हैं, उनका निदान हम कैसे कर पाएंगे बंधुओं? मित्रों, सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम सभी जानते हैं कि शरीर के घाव भर जाते हैं, प्राकृतिक रूप से भर जाते हैं, लेकिन मन के, हृदय के घाव भरते नहीं हैं। मानसिक रोग, मनोवैज्ञानिक, वर्तमान में मनोवैज्ञानिकों की हालत खराब है। मनोवैज्ञानिकों को मानसिक रोग लग गए हैं बंधुओं। वर्तमान की हालत क्या है कि मनोवैज्ञानिकों के पास इतने केस आते हैं जो वो एक बार चकरा जाते हैं। क्या होता है? क्योंकि इतने बकवास केस, इतने मूर्खतापूर्ण केस, इतने व्यर्थ के केस आते हैं, अकारण ही, बिना व्यर्थ के ही, मूर्खतापूर्ण, एक दंभी जो होता, दंभी, उस प्रकार के केस बहुत से देखने को मिलता है बंधुओं। तो बंधुओं, आज हम बात करेंगे हठ योग की। किसकी? हठ योग की हम बात करेंगे आज। तो मैंने बताया बंधुओं कि स्थूल शरीर का ही नहीं, हमें सूक्ष्म शरीर, मन, आत्मा, पांच कोश, अंतःकरण आदि को भी हमें देखना चाहिए। क्या? मानसिक प्रक्रिया, अंतःकरण की प्रक्रिया, विचार, चिंतन, बुद्धि, विवेक, हमारा मस्तिष्क क्या कहता है, मन क्या कहता है, हमारा विवेक क्या कहता है। बंधुओं, स्थूल शरीर को अपने अधीन कर, सूक्ष्म शरीर को अधीन करते हुए क्या होता है बंधुओं? स्थूल शरीर, ये जो दिख रहा है आपको, वो स्थूल शरीर है। इसके जब योग करता है मनुष्य, मैंने पहले बताया है कि हर क्रम में योग को हम जोड़ सकते हैं, हर क्रम में हम योग को देख सकते हैं। जब हम योग को हर क्रम में देखेंगे, तब हम धीरे धीरे उन सूक्ष्म शरीरों का अनुभव करेंगे, अंतःकरण का अनुभव करेंगे, शुद्ध विचार धारा का अनुभव करेंगे, मानसिक वृत्तियों का अनुभव करेंगे। बंधुओं, जो माया मोह में ग्रसित है, जिसे संसार का सुख ही महान सुख दिखता है, जो मोह में, काम में अंधा हुआ पड़ा है,
जो इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं में अंधा होकर जीवन को जी रहा है, वह कुछ नहीं कर सकता बंधु। उससे ना तो योग हो सकता है और ना ही कोई ध्यान हो सकता है, ना ही भक्ति हो सकती है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे न भक्ति होए। बंधुओं, जो सब कुछ छोड़ने की ताकत रखता है, अर्थात वह जो जिसने किसी से भी आसक्ति नहीं लगा रखी है, जो आसक्ति से मुक्त है। बंधुओं, हम संसार में सारा कर्म करते हुए भी, गृहस्थी का सारा कर्म करते हुए भी हम आसक्ति से मुक्त रह सकते हैं, लेकिन वही जो योग और साधना को समझता है, अंतःकरण को समझता है। तो बंधुओं, मैं बात बताऊंगा आपको कि उन्हीं को बता रहा हूं जो इस संसार से थोड़ा सा उठा हुआ है, संसार के सुख के ऊपर के सुखों को देखना चाहता है, जिसकी जिज्ञासा है योग की, जिसकी जिज्ञासा है स्वयं को जानने की, जिसकी जिज्ञासा है कि इस संसार से ऊपर भी कुछ है। यह संसार नश्वर, प्रतिक्षण बदलने वाला, संसार में जितने भी वस्तुएं हैं सजीव और निर्जीव, दिनों दिन प्रतिक्षण मरती जा रही है बंधुओं। क्या दिनों दिन प्रतिक्षण उनकी मृत्यु हो रही है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, संसार की हर वस्तु। बंधुओं, जितना पुराना हिमालय है, जितनी पुरानी नदियां हैं, उतना ही पुराना यह सत्य है। क्या सत्य है बंधुओं? कि संसार में त्याग करने से ही महान बना जाता है। केवल अपने परिवार को ही नहीं, जो समाज को साथ लेकर चलता है, वही कीर्ति और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। बंधुओं, व्यष्टि को नहीं, पूरी समष्टि को साथ लेकर चलो, तभी समाज में और देश में आप महान बन सकते हो। यदि इस लोक में और परलोक में आपको महान बनना है तो समाज को साथ लेकर चलो बंधुओं, राष्ट्र को साथ लेकर चलो, विश्व को साथ लेकर चलो, स्वयं को और पूरे सृष्टि को साथ लेकर चलो बंधुओं। बंधुओं, जो पाखंडी है, जिनका मन कपटी तन सज्जन सिन्हा, जिनका मन कपट, ईर्ष्या, द्वेष, माया, मोह, काम, क्रोध आदि में सना हुआ है, कलयुग के कलुष से कलुषित जिनका मन है, और जो बाहर से पंडित बनकर घूम रहे हैं, क्या तिलक छापे करके पंडित बनकर घूम रहे हैं बंधुओं, वो कुछ समय के लिए जगत में प्रतिष्ठा पा सकते हैं। क्या कुछ समय के लिए जगत में प्रतिष्ठा पा सकते हैं बंधुओं, लेकिन एक न एक दिन उनका भंडा फूट ही जाएगा। जैसे राहु का हाल हुआ है बंधुओं। इस प्रकार अधिक देर तक सूर्य और चंद्रमा छुपते नहीं है, उसी प्रकार बंधुओं सत्य भी नहीं छुपता है। इसलिए पाखंड से दूर रहना, असत्य, हिंसा आदि से दूर रहना, सत्य का आचरण करना, यही योग को समझ सकते हैं और योग का आचरण करते हैं। बंधुओं, स्थूल शरीर जो आपको शरीर दिख रहा है, उसको वश में करना। हम देखते हैं बंधुओं कि जब मनुष्य या अति चंचल आदमी जो माया मोह में फंसा हुआ है, उसके हाथ पैर संतुलित नहीं रहते हैं। वो बैठा भी रहेगा, कहीं पर बैठा रहेगा तो उसके हाथ कभी सिर पर जाएंगे, कभी पैर हिलता रहेगा, कभी नाक में अंगुली जाएगी उसकी, कभी कान में जाएगी, कभी दाढ़ी पर जाएगी, कभी कहां जाएगा। उसका शरीर संतुलित नहीं है, मतलब अर्थात
उसने शरीर पर विजय नहीं पाई, उसने शरीर पर संतुलित नियंत्रण नहीं किया। जिसने शरीर पर नियंत्रण नहीं किया वह मन पर क्या नियंत्रण करेगा? बंधुओं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनका स्वामी विषय है। कौन है? विषय। विषय जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को खींचती है अपनी तरफ। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विषय कौन? राजा कौन है? विषय। और विषयों का राजा इंद्रिय है, क्योंकि इंद्रिय ही विषयों को संतुलित करती है। इंद्रियों का राजा मन है बंधुओं, क्योंकि मन ही इंद्रियों को संतुलित करता है। मन का राजा विवेक है, बुद्धि है, क्योंकि विवेक ही मन को संतुलित कर सकता है। और विवेक का राजा आत्मा है, आत्म तत्व है, अंतःकरण है, वही विवेक को संतुलित कर सकता है। इसलिए बंधुओं, सबसे श्रेष्ठ आत्म तत्व है, इसलिए उसी की सराहना करनी चाहिए। बंधुओं, देखने योग्य, सुनने योग्य और बोलने योग्य आत्मा ही है। इसलिए निरंतर सदैव हर वस्तु में, हर कर्म में आत्मा को ही देखना चाहिए, आत्मा को ही सुनना चाहिए और आत्मा को ही बोलना चाहिए। बंधुओं, वो ही योग को समझ सकता है। कलयुग में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जो योग को समझ पाएंगे बंधुओं, क्योंकि कलयुग में अधिकतर 99% लोग बंधुओं ऐसे हैं जो केवल बस संसार को ही सत्य मान बैठते हैं। संसार में जीते हैं और मरते रहते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं। बंधुओं, शरीर को ही सत्य समझ बैठते हैं, लेकिन उनको पता है कि यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। जिस प्रकार मकान मेरा है लेकिन मैं मकान नहीं हूं, उसी प्रकार यह हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूं, यह सिर मेरा है, मैं सिर नहीं हूं, यह शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं बंधुओं। लेकिन मनुष्य अज्ञानता के कारण क्या करता है? शरीर को ही स्वयं समझ बैठता है कि मैं ही शरीर हूं। बंधुओं, स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर है, उसको पूर्णतः नियंत्रण करना। उसको पूर्णतः नियंत्रण कैसे करेंगे? स्थूल शरीर को साधना किस प्रकार? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बंधुओं, शिष्टाचार, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान और शीलाचरण। बंधुओं, जब आप शीलाचरण करेंगे बिल्कुल साम्यता, सौम्य के साथ, आप बिल्कुल पूरे काम कर सकते हो। जितने काम आप करते हो संसार के सांसारिक काम, वो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उनको साम्यता से और शीलता से कर सकते हो। बिल्कुल बंधुओं, मैं वो बात नहीं बता रहा कि आप संसार को छोड़ो, संसार के कामों को छोड़ो, नहीं। मैंने आपको बताया है कि संसार के पूरे काम को करते हुए भी आप उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो जिस पद को आदि शंकराचार्य ने प्राप्त किया है। बंधुओं, संसार का प्रत्येक कार्य करते हुए भी आप शिष्टाचारी रह सकते हो, आप नैतिकवादी रह सकते हो, आप सनातनी संस्कृति के रह सकते हो, आप अध्यात्म में रह सकते हो, संसार का पूरा काम करते हुए भी। यह बंधुओं को पढ़ी हुई बात नहीं है, मेरी खोज की हुई बात है। मैंने स्वयं ने अनुभव किया है कि हम संसार का पूरा काम करते हुए भी पूर्ण आनंदित और योग में रह सकते हैं बंधुओं। तो योग में रहने पर ही योग को हम समझ पाएंगे। स्थूल शरीर को नियंत्रित करके, स्थूल शरीर नियंत्रित कैसे होता है मित्रों? शिष्टाचार से, विनम्रता से, अभद्रता को त्यागने से। अभद्रता को त्याग दो, बिल्कुल मजाक को त्याग दो, व्यंग्यता को त्याग दो। बंधुओं, जिसके ऊपर मृत्यु का साया निरंतर प्रतिक्षण डेरा डाला रहता है, क्या वो प्रसन्न रह सकता है?
क्या वो मजाक कर सकता है? क्या वो हंस सकता है? नहीं। मजाक मूर्खों का आभूषण है बंधुओं। क्यों? क्योंकि योग करने वाले मजाक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वास्तविकता जानते हैं वो कि सिर पर मृत्यु मंडरा रही है। हम क्या करते हैं बंधुओं? मृत्यु को भूल जाते हैं, वास्तविकता को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मृत्यु एक क्षण बाद भी हो सकती है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। रात को सोने के बाद पता नहीं जगे ना जगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए पूरी तरह सतर्क रहने वाला, पूरी तरह से सावधान रहने वाला मनुष्य व्यंग्य नहीं कर सकता। बंधुओं, जो योगी होता है वह अध्यात्म में ही मजाक करता है। किसमें करता है? मजाक करता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मजाक मत करो, लेकिन अभद्रता रूप से मजाक नहीं, भद्रता रूप से मजाक करो बंधुओं। हर चीज करो, सब करो, लेकिन कल्याण के रूप में उसे करो। मजाक करो, बिल्कुल खूब करो मजाक, कोई नहीं रोकता आपको, क्योंकि कर्म में हम स्वतंत्र हैं। मजाक खूब करो, लेकिन कल्याण के रूप में मजाक करो बंधुओं। वह मजाक जो दूसरों का कल्याण ही करे, ऐसी मजाक करो। और ऐसी मजाक बंधुओं, जब तक शास्त्र नहीं पढ़ोगे तब तक ऐसी मजाक तुम नहीं जान पाओगे। इसलिए शास्त्रों को पढ़ो और फिर देखो क्या मजा आता है मजाक करने में। बंधुओं, शास्त्रों की मजाक ऐसी है कि मजाक भी है और आत्मा को भी तृप्त कर देती है बंधुओं। ये बड़ा अद्भुत है बंधुओं, क्योंकि शास्त्र अद्भुत है। तो पहले शरीर को संतुलित करो, नियंत्रण करो, और फिर सूक्ष्म शरीरों को, क्या सूक्ष्म शरीर जब तक अधीन नहीं होंगे हमारे, सूक्ष्म शरीर हमारे अधीन नहीं होंगे, सूक्ष्म शरीरों पर हम नियंत्रण नहीं करेंगे। जब स्थूल शरीर पर नियंत्रण नहीं है तो सूक्ष्म शरीरों पर क्या नियंत्रण होगा? इसलिए बंधुओं, पहले सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पर नियंत्रण करो, फिर सूक्ष्म शरीरों पर नियंत्रण करो, फिर आपकी प्रतिज्ञा। हठ योग क्या है बंधुओं? हठ एक प्रतिज्ञा होती है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा कि मैं ये कल्याणकारी कार्य करूंगा ही करूंगा, फिर उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये अनियंत्रितता शरीर की, सूक्ष्म शरीरों की, मन की, वाणी की, बुद्धि की, विवेक की, वासनाओं की, इन सब की अनियंत्रितता हमें उस कार्य को रोक देती है करने के लिए। बंधुओं, हम सोचते हैं कि आज से मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। 99% ऐसे ही कैसे बंधुओं, 99% व्यक्ति ऐसे ही है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा पर 1% लोग ही ऐसे हैं जो टिक पाते हैं। बंधुओं, हठ योग भी एक प्रतिज्ञा का ही रूप है। तो जब तक सूक्ष्म शरीरों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक हठ योग सफल नहीं होगा बंधुओं। भलो भला इह पैलहा इलहा इनेचा इह नीचो। बंधुओं, भला मनुष्य भलाई को और नीच मनुष्य नीचता को ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार बंधुओं, अमृत की सराहना अमर होने में होती है और विष की, जहर की सराहना मृत्यु में होती है बंधुओं। जहर मारने का काम करता है और अमृत अमर करने का। धन्यवाद।